कैबिनेट मंत्री आरएस बाली ने नगरोटा बगवा में बाल मेले पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने सभी मीडिया बंधुओं व अन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी लोगों का आभार जताया। आरएस बाली ने विकास पुरुष जीएस बाली को याद करते हुए कहा कि उनकी जयंती पर आयोजित होने वाले बाल मेले में इस बार सैकड़ों डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे। करता हूँ परम श्रद्धेय स्वर्गीय आदरणीय जीएस बाली जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर रोजगार मेले का नगरोटा बगवा में आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के लिए उनके सुपुत्र माननीय कैबिनेट मंत्री आरएस बाली जी, अध्यक्ष पर्यटन विभाग, उनके सौजन्य से और उनके अर्थक प्रयासों की वजह से इस मेले का आयोजन नगरोटा बगवा में किया जा रहा है। इस मेले में देश की नामी ग्रामी कंपनियां भाग ले रही हैं, जो कि पहले जो कंपनियां आती थी वो हेल्पर ही लेके जाती थी, परंतु ये फर्स्ट टाइम है जिसमें कंपनियां जो है अलग अलग पदों पर भर्ती करेंगे। जैसे कि जेएनएम, ये इनका ही कंसेप्ट था कि इस बार हमारी जो है स्टाफ नर्सेज भी लगनी चाहिए, तो उसके लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किए और अपोलो वालों ने हमें 100 पोस्ट दी। ये जो रोज़गार मेला होने जा रहा है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इस टाइम जो है बरसात चरम सीमा पर है, और मैंने इनसे बात की, मैंने सर इसको आगे कर देते हैं। इन्होंने बोला कोई बात नहीं, इसको इसमें करेंगे, और जो हमारे यहाँ के लोग हैं उनको जो है बाल मेले में ही बुलाएंगे। तो इनके अर्थक प्रयासों के कारण और इनकी मदद से ये मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारे पास इस टाइम 41 जो कंपनियां हैं उन्होंने हमें नोटिफिकेशन दी है। उसमें से हमारे पास 3200 के करीब पद हैं और 12,000 से लेकर 40,000 तक बच्चों की सैलरी रखी गई है उसमें। तो मैं कंपनियों का ब्यौरा आपको जो है वो वैसे ऐसे शेयर भी कर दूंगा, और जो नामी ग्रामी कंपनियां उनके बारे में मैं थोड़ा आपको ब्रीफ में बताता हूं। विकास को बोल, हमारे पास इस टाइम जैसे जिला कांगड़ा की भी कंपनियां आ रही हैं, ऊना से भी आ रही हैं, सोलन से आ रही हैं, सिरमौर से, कुल्लू से, पंजाब से, दिल्ली से, बेंगलोर आदि से सारी काफ़ी जगह से कंपनियां यहाँ आ रही हैं। इस टाइम हमारे पास महिंद्रा ने 80 पद दिए हुए हैं ITI डिप्लोमा होल्डर के। उसके लिए भी सैलरी जो है 14,000 से लेके 16,000 तक है। और SIS सिक्योरिटी वाले हैं, वो भी 21 से 27 तक बच्चों के लेंगे, और 100 पोस्टें उन्होंने भी दी हैं। उसमें भी 16,500 से लेके 18,500 तक वो सैलरी देंगे। योकोहामा ऑफ हाईवे, इन्होंने मैकेनिक के 3 फीमेल रेगुलर के जो हमें पोस्टें दी हैं। इसके लिए एज ग्रुप रहेगा 18 से 24 साल, और 13,000 इसमें सैलरी रहेगी। टेली सोल्यूशन वालों ने हमें 15 फीमेल की पोस्टें दी हैं, उसमें ग्रेजुएट रहेंगे और 25,000 तक सैलरी रहेगी। इसी हिसाब से मैं जो भी मैक्स इंश्योरेंस वाले हैं उन्होंने 25 जो हैं ग्रेजुएट की पोस्टें दी हैं, और जो सैलरी पैकेज रहेगा वो 27 से 35,000 के बीच में रहेगा। ऐसे मैं सारी कंपनियों के नाम तो नहीं ले सकता हूँ, आपसे मैं शेयर कर दूँगा, जिसमें ये जो हैं जैसे अपोलो वाले हैं वो 100 पोस्टें दे रहे हैं, वो वर्चुअल माध्यम से जो है इंटरव्यू लेंगे। सिर्फ कंपनी के नाम पढ़ दें, सिर्फ कंपनियों के जो आपने यहाँ तक तो पढ़ दिए। ये तो 41 है ना, 41 पढ़ेंगे ना पढ़ेंगे, सिर्फ कंपनियों के नाम। अच्छा, सिर्फ कंपनियों के नाम पढ़ देते हैं, और उनकी पोस्टें कितनी हैं वो मैंने बता दी हैं। तो टोटल पोस्टें हमारे पास 3,000 है, तो कंपनियों के नाम पढ़ते हैं। कौन कौन सी कंपनी आ रही है? महिंद्रा, PNG आ रही है हमारे पास, वर्धमान, SIS सिक्योरिटी आ रही है, क्यूक स्टाफिंग वाले आ रहे हैं, केनजी आ रही है, वर्धमान टेक्सटाइल भी आ रही है, योकोमा ऑफ हाईवे भी आ रही है, टेली सोल्यूशन आ रही है, पूरे फोरगेंस आ रही है, एशिया 305 वाली है ये, डेबिटेल सोल्यूशन वाले भी आ रहे हैं।
माइक्रो टर्मर आ रहे हैं हमारे पास, रिलायंस निपॉन आ रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस वाले, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस वाले भी आ रहे हैं, कंप्यूटर एंड फाइनेंस धर्मशाला वाले भी आ रहे हैं, इंटेलेक्ट ग्लोबल रिसर्च सॉल्यूशन मोहाली वाले आ रहे हैं हमारे पास, इवॉन सिक्योरिटी वाले आ रहे हैं, एसटी कोटेक्स ये प्राइवेट लिमिटेड वाले आ रहे हैं, सोडोसो इंडिया प्राइवेट सर्विस लिमिटेड वाले आ रहे हैं, आदित्य एडवाइजरी मनी बाज़ार वाले आ रहे हैं, इंडोरमा आ रहे हैं, सर्द खन्ना कुल्लू आ रहे हैं, सर्द खन्ना कुल्लू वाले भी आ रहे हैं, सूरी पोलेक्स इंडस्ट्री आ रही है ऊना से, क्वैस कारपोरेशन लिमिटेड आ रहे हैं, नहार स्पिनिंग मिल आ रही है हमारे पास, एकैम जर्मनी जेमिक्सी आ रही है, यूआर लाइफ अपोलो वाले आ रहे हैं हमारे पास, प्रेमा इंजीनियरिंग आ रही है एजुकेशन ग्रुप से ये प्राइवेट लिमिटेड, IFM फिनको कोच आ रही है हमारे पास, प्राइमरी लोकदेव आ रहे हैं, होटल गांधी पैराडाइज मैक्लोडगंज वाले हैं हमारे जो दिया हुआ है इन्होंने, श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा वालों ने भी ये कर रहे हैं, ईयर प्लाजा रिटेल वाले कर रहे हैं, मैसर संत ऑटो व्हील वाले भी आ रहे हैं हमारे पास, रिलायंस SMSL आ रहे हैं, JKR मोटर्स कांगड़ा वाले भी आ रहे हैं हमारे पास, JR ग्रोवर ऑटो हटबास वाले भी आ रहे हैं, ये एलकैम लेबोरेटरीज वाले बद्दी वाले भी आ रहे हैं, एशिया हेल्थ रिजोर्ट धर्मशाला वाले भी आ रहे हैं, कांगड़ा व्हीकल्स मलाम वाले भी आ रहे हैं, हिमाचल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड वाले फोर्टिस वाले भी आ रहे हैं हमारे पास। फोर्टिस वालों ने भी 11 पोस्टें दी हैं BSc नर्सिंग की। तो इस टाइम हमारे पास जो है 41 जो कंपनी इस टाइम जो है नोटिफाई कर चुकी हैं। अभी मैं जाऊंगा, अभी देखते हैं, अभी ये भी हमारे जो है मंत्री साहब भी इन टच हैं, तो अभी ऐसे लेके चलो कि 50 की कंपनियां हो जाएंगी हमारे पास। क्या क्या डॉक्यूमेंट क्या लाने? डॉक्यूमेंट जो है एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन के जो भी सर्टिफिकेट होंगे उसी के साथ आपने 2 फोटोग्राफ्स लाने हैं और उसके जो एजुकेशन है उसके जेरोक्स कॉपियाँ लानी है। बाकी आधार कार्ड हो गया, हिमाचली बोनोमेंट डॉक्यूमेंट सभी लाने हैं जो आपके पास हैं, बाकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है उसमें। जी ठीक है। नमस्कार। में रोपवे का भी एक बहुत बड़ा हमने उसका काम शुरू किया था, पर वो उषा कंपनी के साथ डिस्प्यूट में चला गया, क्योंकि ये एक दिक्कत होती है जब कोर्ट कचहरी का काम शुरू हो जाता है तो गवर्नमेंट के साथ हमने जिसको काम दिया उन्होंने काम आगे रोक दिया। अब वो कोर्ट में है, जैसे ही ठीक होगा तो हम उसका रोपवे भी जो है उसको जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे। भी आर्बिट्रेशन में वो केस है। बट उसके अलावा जो आपने कहा ये आगे उसके रस्तों को ठीक कराना और बेंच वगैरह लगवाना, ये काम तो निरंतर चालू रहता है, सरकारी काम है, ये चालू रहेगा। हेली टैक्सी भी तो शुरू की गई थी वहाँ पर। हेली टैक्सी शुरू करके एक बार आदमी हेली टैक्सी के लिए सोच रख सकता है कि हेली टैक्सी शुरू करो, फिर पर्यटकों को उसमें जाना है। आपको मैं कारोबार शुरू करवा सकता हूँ कि आप एक कारोबार शुरू करिए, और कारोबार शुरू हुआ था। हेली टैक्सी एक बार नहीं शुरू हुई, पहले भी, इससे पहले भी कई बार हेलीकॉप्टर सर्विस के लिए वहाँ पे सोचा गया और उसको चालू किया गया, पर पर्यटक मिलने चाहिए उसके लिए। अब पर्यटक तब मिलेंगे जब वो पूरा डेवलप होगा, और पूरा डेवलप करने के लिए बड़ा प्लान टूरिज्म के पास है। जैसे ही कोर्ट कचहरी से बाहर निकलेंगे उसको डेवलप करेंगे। ये मेरा भी ध्यान है, ये मेरी जिम्मेवारी है, और मेरे दिमाग में ये बिल्कुल ये बात पूरी जगह बना के रखी हुई है कि हमें चामुंडा, हिमानी चामुंडा के ऊपर काम करना है। सर, केंद्र सरकार की बात करें तो पूरी प्राकृतिक आपदा में केंद्र सरकार से कितना सहयोग जो है हिमाचल प्रदेश सरकार को मिला? देखिए, केंद्र सरकार जो हर स्टेट को प्राकृतिक आपदा में सबसे पहली किस्त देती है, वो पहली किस्त जो है वो हिमाचल सरकार को उनकी आई, जो कि वो सबको देते हैं। वो एक किस्त है जो केंद्र सरकार की इमीडिएटली उनके प्रोग्राम का एक हिस्सा है कि जैसे ही किसी स्टेट में कोई आपदा आती है उसको वो पहली किस्त जाती है। पर हमें स्पेशल पैकेज चाहिए। हमारी आपदा बहुत बड़ी थी, हमारे 17 फ्लैश फ्लड थे, हमारे लाखों लोग उससे इफेक्ट हुए, हमारा हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ। हमारे को इस पैसे से बनेगा नहीं, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो निरंतर अपना डायलॉग ऑन करके रखा।